प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 12 साल तक आगाह किया जाता रहा कि चीन की नीयत ठीक नहीं है, चीन से हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन नेहरू ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ की सलाह को भी हवा में उड़ा दिया। आखिर नेहरू को भरोसा किस पर था, चीन पर या खुद पर? 1962 की जंग का सबसे अफसोसनाक पहलू देखिए हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में, गफलत, एन एरर इन अंडरस्टैंडिंग। 7 अक्टूबर 1950, चामडो, पूर्वी तिब्बत। तिब्बत की आजादी पर कम्युनिस्ट चीन का यह पहला हमला था। बुद्ध के उपासक तिब्बत की छोटी सी सेना इस हमले के सामने सिर्फ 12 दिन टिक पाई। तिब्बत पर चीन के हमले का सीधा असर भारत पर हुआ। चीन अब सीधे भारत की सीमा पर आ चुका था। तिब्बत पर चीन के हमले के बाद भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को खबर मिली कि चीन के सैनिक एक नक्शा लेकर घूम रहे हैं जिसमें नेफा यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया को चीन का हिस्सा बताया गया है। फील्ड मार्शल करियप्पा ने प्रधानमंत्री नेहरू को आगाह किया कि हमें चीन से निपटने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नेहरू ने यह सुनते ही जोर से मेज पर हाथ मारा और बोले, यह हमारे कमांडर इन चीफ का काम नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को बताए कि कौन हम पर कहां हमला करने जा रहा है। आप सिर्फ कश्मीर और पाकिस्तान पर ध्यान दीजिए। 12 साल बाद जब चीन ने नेफा और लद्दाख सेक्टर पर एक साथ हमला किया तो भारतीय सेना बिल्कुल तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नेहरू को उसी के बाद अफसोस हुआ कि उन्होंने फील्ड मार्शल करियप्पा और उनके जैसे न जाने कितने लोगों की बात न मानकर बड़ी गलती की। चीन को समझने में नेहरू वाकई गफलत के शिकार थे। वो चीन के साथ पंचशील सिद्धांत पर भरोसा करके गफलत में थे और उनकी सबसे बड़ी गफलत ये थी कि भारत को दुनिया का शांतिदूत बनाने के चक्कर में वो ये भूल गए कि शांति के लिए भी खुद को शक्तिशाली बनाना होता है। नेहरू को शक्ति का मतलब जब तक समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी। अक्साई चिन पर चीन कब्जा कर चुका था। उन्नीस में चीन के हमले का सामना करने के लिए भारत ना तो राजनीतिक तौर पर तैयार था ना कूटनीतिक तौर पर। भारतीय सेना के पास हौसले के अलावा कुछ भी नहीं था। इसे भारत की खुफिया एजेंसी की सबसे बड़ी नाकामी ही माना गया कि चीन एक साथ भारत की 1000 किलोमीटर लंबी सीमा पर हमले की तैयारी कर चुका था और देश में किसी को भनक तक नहीं थी। प्रधानमंत्री नेहरू 8 सितंबर 1962 को कॉमनवेल्थ देशों के प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन के लिए रवाना हुए। वो 2 अक्टूबर 1962 को लौटे और 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक श्रीलंका के दौरे पर थे। तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन 17 सितंबर से 30 सितंबर 1962 तक संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क में थे। 1962 में पूर्वोत्तर भारत में सेना के जनरल ऑफिसर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बी.एम. कॉल भी 2 अक्टूबर तक कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे थे और सेना के तत्कालीन डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ब्रिगेडियर डी.के. पालित उन दिनों आईएनएस विक्रांत की सैर पर थे। अगस्त 1962 में डी.के. पालित ने आर्मी हेडक्वार्टर को बताया था कि चीन से अभी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जब तक लहासा तक रेल लाइन बिछाने का काम पूरा नहीं होगा तब तक चीन की सेना भारत पर हमले के बारे में सोच भी नहीं सकती। सेना और सरकार के स्तर पर बेफिक्री का ये आलम था। इसीलिए चीन की सरहद पर तैनात सैनिकों को आधुनिक हथियार, गोला बारूद मुहैया कराना तो दूर, ढंग की रणनीति तक पास नहीं थी। चीन सीमा पर उस वक्त लगभग 22,000 भारतीय सैनिक तैनात थे, जिन पर काबू पाने के लिए चीन ने 4 गुना लगभग 80,000 सैनिकों को हमले के लिए भेजा था। 5 मई 2020, पैंगोंग लेक, लद्दाख। चीन ने 2020 में भी 1962 दोहराने की साजिश ही रची थी। उसने लद्दाख के पास अपने सैनिकों की संख्या 2 गुनी बढ़ा दी थी।
पैंगोंग में पहली झड़प के 40 दिन बाद गलवान में चीन के सैनिकों ने अपनी संख्या के बूते भारत पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन इस बार चीन का दांव उल्टा पड़ा। भारतीय सैनिकों ने गलवान में चीन की सेना को गर्दन से दबोचा और इतनी तेजी से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों और आधुनिक हथियारों को तैनात किया कि चीन के होश उड़ गए। 1962 के बाद प्रधानमंत्री नेहरू सबक सीख कर देश के सामने आए थे, लेकिन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लहजा सबक सिखाने वाला था। परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा।